प्यारे दर्शकों, गरुड़ महापुराण के एक नए भाग में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों से बेनती है कि या तो कथा पूरी देखें या ना देखें। अगर आप आदि कथा देखेंगे या बीच में छोड़ेंगे तो आप पाप के भागीदार होंगे। प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर श्री हरि कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो श्री हरि श्री हरि श्री हरि। आशौच में विहित कृत्य। आशौच की अवधि 10 गात्र विधि। प्रथम षोडशी, मध्यम षोडशी तथा उत्तम षोडशी का विधान। 9 श्राद्धों का स्वरूप। वार्षिक कृत्य। जीव का यम मार्ग निदान। मार्ग में पड़ने वाले षोडश नगरों में जीव की यातना का स्वरूप। यमपुरी में पापात्माओं और पुण्यात्माओं को घोर तथा सौम्य रूप में यमराज के दर्शन। श्री कृष्ण ने कहा है गरुड़, इस प्रकार मृत पुरुष का दाह संस्कार करके स्नान और तिलोदक कर्म कर स्त्रियां आगे आगे तथा पुरुष उनके पीछे पीछे घर आए। द्वार पर पहुंचकर वे सभी मृत व्यक्ति का नाम लेकर रोते हुए नीम की पत्तियों का प्राशन कर पत्थर के ऊपर खड़े होकर आचमन करें। तदंतर सभी पुत्र पौत्र आदि तथा सगोत्री परिजन घर में जाकर जो 10 रात्रियों का अशौच कर्म है उसको पूरा करें। इस काल में उन सभी को बाहर से खरीद कर भोजन करना चाहिए। रात्रि में वे अलग अलग आसन पर सोएं। क्षार तथा नमक से रहित भोजन किया जाए। वे सभी 3 दिन तक शोक में डूबे रहें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके अमांस भोजी होकर पृथ्वी पर ही सोएं। उन सभी के बीच परस्पर शरीर का स्पर्श न हो। वे इस अशौच काल के अंतराल में दान एवं अध्ययन कर्म से दूर रहें। दोहक से मलिन, उत्साहहीन, अधोमुख, कातर एवं भोगविलास से दूर होकर वे अंगमर्दन और सिर धोना भी छोड़ दें। इस अशौच की अवधि में मिट्टी के बने पात्र या पत्तलों में भोजन करना चाहिए। 1 या 3 दिन तक उपवास करें। गरुड़ ने कहा है प्रभु, अशौचियों के अशौच के विषय में आपने कह दिया, पर वह अशौच कितने समय तक रहेगा? उसके लक्षण क्या है? उससे संलिप्त लोगों को उस काल में कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए? इन सभी बातों को भी आप बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा है खगेश, यह अशौच तो विधि सम्मत समय और क्रिया आदि के द्वारा शीघ्र ही समाप्त करने के योग्य होता है, क्योंकि प्राणी इस काल में पिंडदान, अध्ययन और अन्य प्रकार के दान पुण्यादिक सत्कर्मों से दूर हो जाता है। सपिंडियों में मरणाशौच 10 दिन का माना जाता है। जो लोग भली भांति शुद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए पुत्रादि के जन्म लेने पर भी इसी प्रकार अशौच होता है। समानोत्कों के जन्नाशौच में 3 रात्रि में शुद्धि होती है। जो मृतक को जल देने वाले हैं, वे मरणाशौच में भी 3 दिनों के पश्चात शुद्ध हो जाते हैं।
दांत निकलने तक मरणाशौच होने पर वह सद्यः समाप्त हो जाता है। यदि चूड़ाकरण संस्कार हो जाने के बाद बालक की मृत्यु हो जाती है तो 1 रात्रि का अशौच होता है। उपनयन जनेऊ संस्कार होने के पूर्व तक 3 दिन और उसके बाद 10 दिन का अशौच होता है। आ दंतजनात् सद्य आ चौलान्नैशिकी स्मृता त्रिरात्रमावृतादेशादशात्रमता। हे पक्षिण, तुम्हें मैंने अशौच बता दिया। अब मैं संक्षेप में प्रसंग प्राप्त अशौच के विषय में तुम्हें बताता हूँ। है काश्यप, सूत्र से बंधे हुए 3 काष्ठों की तिगोरिया को रात्रि में आकाश के नीचे स्थापित करके चौराहे पर खड़ा कर दे और अत्र स्नाही शून्य एवं पिबात्र इस मंत्रोच्चार के साथ उसके ऊपर मिट्टी के पात्र में जल और दूध रख दे। संस्कर्ता अपने सगोत्रियों के साथ पहले 3, 7वें अथवा 9वें दिन अस्थि संचयन करे। जो सगोत्री हैं, वे मृतक के ऊर्ध्व भाग की अस्थियों का ही स्पर्श कर सकते हैं। समानों की भी सभी क्रियाओं के योग्य है। प्रेत को पिंडदान बाहर ही करे। इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले स्नान करके संयतमना होकर उत्तर दिशा में चरु का निर्माण कर असंस्कृत प्राणी के लिए भूमि पर तथा संस्कार संपन्न के लिए कुश पर 9 दिनों में 9 पिंड देना चाहिए। उसके बाद 10वें दिन 10वां पिंडदान करे। तदंतर चाहे सगोत्री हो अथवा असगोत्री, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वह रात्रि बीतने के पश्चात पवित्र हो जाता है। पहले दिन जो पिंडदान की क्रिया करता है उसे ही 10वें दिन तक प्रेत की अन्य समस्त क्रियाएं करनी चाहिए। चाहे चावल हो, चाहे सत्तू हो, चाहे शाक हो, पहले दिन जिससे पिंडदान करे उससे ही 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। हे गरुड़, जब तक यह प्रेतजन्य अशौच रहता है तब तक प्रेत को प्रतिदिन 1-1 अंजलि बढ़ाते हुए जल दान देने का विधान है, अथवा जिस दिन यह देना हो उस दिन की संख्या के अनुसार 5/12 वर्धमान क्रम से उतनी अंजलि जलदान करे। इस प्रकार 10वें दिन 55 अंजलि पूर्ण करे। यदि अशौच 2 दिन बढ़ जाता है तो पुनः उसी क्रम के अनुसार 100 अंजलि जल और देना चाहिए। यदि वह अशौच 3 दिन का ही है तो 10 अंजलि ही जल देना चाहिए। है पक्षिण, इस जलदान का क्रम यह है कि अशौच के पहले दिन 3, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन 3 अंजलि जल देना चाहिए। है गरुड़, जब शतांजलि जल दान की क्रिया संपन्न की जाती है तो उस विधान के अनुसार पहले दिन 30, दूसरे दिन 40 तथा तीसरे दिन 30 अंजलि जल दिया जाता है। इस प्रकार दोनों पक्षों में जलांजलियों की संख्या का निर्धारण करना चाहिए। इन सभी पितृक्रियाओं को संपन्न करने का मुख्य अधिकारी पुत्र ही होता है। इस प्रेत श्राद्ध में दूध या जल से पिंड का सेचन तथा पुष्प धूपादिक पदार्थ से पिंड का पूजन बिना मंत्रोच्चार किए ही करना चाहिए। 10वें दिन केश, श्मश्रु, नख और वस्त्र का परित्याग करके गांव के बाहर स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण जल, क्षत्रिय वाहन, वैश्य प्रतोद, चाबुक अथवा रश्मि तथा शूद्र छड़ी का स्पर्श करके पवित्र होता है। मृत से अल्प वय वाले सपिंडों को मुंडन कराना चाहिए।
अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।